मित्रों नमस्ते। आज हम जो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का हमारा चल रहा है उसमें एक कहानी किया जो है वो फिर एक बार हम अध्ययन करने जा रहे हैं। गौशाला, चारा और सरपंच, यह शंकर पुणतांबेकर द्वारा लिखित जो कहानी है, व्यंग्य रचना है, वो हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसको हमें आज देखना है। वैसे डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जो है हिंदी के बहुत बड़े व्यंग्य रचनाकार के रूप में सर्वपरिचित है और ये कहानी जिस समय हमने पढ़ी थी उस समय विस्तार से हमने अपने बात जो है वो रखी थी। इस कहानी के मुख्य पात्र दो ही है, एक है सरपंच ज्वाला प्रसाद और दूसरा जो है वो रामदास। सरपंच ज्वाला प्रसाद जो है वह गांव की गौशाला में जो है हेर फेर करता है। गायों को जो चारा मिलता है उस चारे में गबन करना, उसमें हेरफार करना, यह उसके प्रिय शगल है। जब भी उस गौशाला को विजिट करने के लिए कोई गवर्नमेंट की टीम आती थी तो उस समय जो है वह रंभा रंभा कर वो गायें ये शिकायत करती थी कि उनको खाना ठीक ढंग से या चारा जो है वो ठीक ढंग से नहीं मिलता। रामदास को ये देखा नहीं जाता रामदास से, और इसलिए रामदास बहुत सारा पत्राचार करता है, लेकिन सबसे पहले वो सरपंच से मिलकर ये कहता है कि तुम अपना मार्ग बदल दो। लेकिन ज्वाला प्रसाद जो है उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इसलिए रामदास को जो है आखिर में जिलाधिकारी के पास जाकर इसकी वो शिकायत करता है। उसी के बीच गांव में चुनाव होते हैं और उस चुनाव में जो है वह गांव का सरपंच जो है वो बैल चुनाव चिन्ह लेता है और उस बैल के सामने कितना भी हरा भरा चारा क्यों न रखा जाए, लेकिन वो बैल वो चारा नहीं खाता था। एक ज्योतिषी के मार्गदर्शन से पता चलता है कि उस बैल को गौशाले का ही चारा चाहिए। यह वर्तमान राजनेताओं पर व्यंग्य है कि जो राजनेता है वो भ्रष्टाचार किए बगैर नहीं रह सकते, और यही कारण है ये बैल भी उन्हीं का प्रतीक है। हारकर वो जो सरपंच है वो गौशाले का चारा उस बैल को खिलाता है और वो बैल खाने लगता है। इससे इस बात को मान्यता मिलती है कि भ्रष्टाचार जो है वो राजनेताओं के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। उसी के बीच रामदास को डराने का, धमकाने का बहुत सारा प्रयास जो है वो सरपंच ज्वाला प्रसाद करता है, लेकिन रामदास किसी से नहीं डरता। खाली वक्त में वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है, इसलिए बच्चों में और गांव के लोगों में वो बहुत प्रिय था। आखिरकार उसको मारने के लिए जो है वो सरपंच ज्वाला प्रसाद एक गुंडे को सुपारी देता है। फिर भी ज्वाला प्रसाद कि उस धमकी का रामदास पर बिल्कुल असर नहीं होता और रामदास जो है वो अपना कार्य पूर्ववत शुरू रखता है। जिसे मारने के लिए सुपारी दी गई थी वह मारने वाला भी कहता है कि मुझे भगवान के सामने साफ सुथरे हाथों से जाना है, इसलिए मैं रामदास को नहीं मारूंगा, क्योंकि गोमाता, गाय आखिर हम सब की गोमाता होती है और गोमाते के चारे में हेरफेर या गबन करना यह उस गुंडे की भी सद्बुद्धि में नहीं बैठता था। इसलिए वह बार बार कहता है और फिर सरपंच ज्वाला प्रसाद जो है उसको धमकी देता है कि मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। वो कहता है कि बेशक मुझे जेल भिजवा दीजिए, लेकिन मैं रामदास को नहीं मारूंगा। रामदास ने जो ऊपर शिकायत की थी जिलाधिकारी के पास, इसलिए वहां जांच कमीशन बैठता है, इंक्वायरी कमेटी आती है और वह देखती है कि गौशाले में चारा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरपंच के घर के आंगन में एक कोठी है, उस कोठी में चारा ठूंस कर भरा हुआ है और वही चारा वो बैल भी खाता है। इंक्वायरी कमेटी का प्रमुख जो होता है वो गांव का पटेल होता है, वो ताला तोड़ता है और ताला तोड़ने के बाद उसको दिखाई देता है कि उसमें जो है चारा सब उस गौशाला के लिए निर्धारित किया हुआ ही चारा है। जैसे वो ताला तोड़ता है, सरपंच ज्वाला प्रसाद जो है किसी सांड की तरह
उसके ऊपर हमला करता है। तो इस कहानी के द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचारी आदमी जो होता है वो अंत में जानवर में तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और इसलिए धूमिल की एक कहानी की भी हमको, कविता की भी हमको दो पंक्तियां याद आती है। आज 20 साल बाद मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। हराम के चारे से या भ्रष्टाचार और गबन के चारे से खुद ज्वाला प्रसाद जो है वह जानवर बन जाता है। तो इसलिए भ्रष्टाचार की जो आदत है, उस आदत को अपनाने की वजह से आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं, इसको डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर ने स्पष्ट किया है। और यह कहानी यह दिखाती है कि आदमी अगर भ्रष्टाचारी बन जाता है तो उसका जानवर में परिवर्तन होने में कोई भी समय नहीं लगता। यही इस कहानी की सीख है और यही इस कहानी का उद्देश्य भी है। तो इस तरह से इस कहानी के द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि आदमी और जानवर के बीच जो सीमा रेखा होती है वो बहुत बड़ी होती है। लेकिन जब आदमी भ्रष्टाचार करता है, दूसरों के खून का प्यासा हो जाता है, उस समय उसका जानवर बनना लगभग तय होता है। और उसी के तहत ये ज्वाला प्रसाद जो है सांड की तरह रामदास पर झपटता है। यही इस कहानी का जो है वह उद्देश्य है, जिसे डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर ने जो है वो स्पष्ट किया है। धन्यवाद।